नेक्स्ट जेस और ये सेम है, इसने नेक्स्ट जेस की कॉपी कर ली है। हमारी रेक में होता था, हमारी एक फाइल होती थी app.js index.js, इसमें ऐसा है कि फोल्डर है, फाइल नहीं है, फोल्डर है ऐप का। अच्छा पहले ही होता था हमें टैग बार बनाने पड़ते थे, बने बनाए आ रहे हैं, देखिए आपने बने बनाए पहले बनाने पड़ते थे, पहले राउटिंग बनानी पड़ती थी। अब पता है क्या है कि देखो ये ऐप का फोल्डर, ऐप के फोल्डर के अंदर अगर हम जाते हैं ना तो आ गया लेआउट। लेआउट क्या होता है, मतलब समझ लो एक वो फाइल नहीं होती, वो सिर्फ बताता है कि दिखेगा कैसे, लेआउट के लिए होता है, इस्तेमाल करोगे आपको कोई मसला नहीं। अब देखो मैंने लिखा है टैब्स, हमारे पास है ना 3 तरीके हैं, एक है टैब्स, एक है ड्रॉवर। अगर आपने इस फोल्डर का नाम ड्रॉवर रख दिया ना तो आपका ड्रॉवर लग जाएगा, देखेंगे ऊपर ऐप में आप क्लिक कर दो तो स्लाइड होता है। हाँ मतलब तकरीबन ऐप्स के अंदर ड्रॉवर होता है, क्लिक करो साइड आ जाता है, वो ड्रॉवर बन जाता है। ड्रॉवर रखने से नाम मैंने टैब रखा है तो टैब बन गया। अब देखो टैब्स के अंदर 2 फाइल हैं, एक है index.tsx, एक है explore.tsx। कोई मसला नहीं, कुछ भी करो, डजंट मैटर। अब मैं उनको लेआउट में फाइल लगा देता हूँ। देखो ये लेआउट किसको हैंडल कर रहा है, मेन ऐप को हैंडल कर रहा है, मेन ऐप में मतलब ऐप को हैंडल कर रहा है, ऐप को हैंडल कर रहा है। हर फोल्डर का अलग लेआउट है, मतलब इसका लेआउट, इस कमरे का मॉनिटर में हूँ, उस कमरे का वो है, उस कमरे का वो है। हाँ ये हर किसी का अपना लेआउट है। हाँ बिल्कुल, हमारा यूं है लेआउट, उनका यूं लेआउट है वगैरह वगैरह। टैब्स के अंदर गए, लेआउट में देखा। अब टैब्स का लेआउट यहाँ बताया जा रहा है, टैब्स कैसे होंगे, इसका नाम क्या होगा, होम। देखो होम आ रहा है, अगर होम की जगह रख दूँ फेसबुक, फेसबुक हो गया। अब एक काम करता हूँ, टैब्स कर देता हूँ, सही है। वैसे आगे जाके टैब्स का इतना काम होगा, ये तो हो गया ड्रॉवर। टैब्स का था, ड्रॉवर का भी होगा, टैब्स का भी होगा, स्टैक का भी होगा, तीनों चीजें मिलकर हो जाएगा कि उसमें टैब भी होगा, टैब के साथ साथ स्वाप भी हो रहा होगा और उसके पीछे भी स्क्रीन होगी। तो देखो मैंने ऐप के अंदर सब डिलीट कर दिया आपको समझाने के लिए, और मैं बनाता हूँ index.tsx। अच्छा देखो आप लोग प्रैक्टिस करने बैठो लेकिन खामोशी रखो, पीछे प्रैक्टिस करने बैठो लेकिन खामोशी रखो। हमने बना ली index.tsx। अब यहाँ चेक करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ना। तो हमने बोला फंक्शन, जिसका हमने नाम रख दिया होम रिटर्न। अच्छा इसमें div नहीं होता, ये बहुत अच्छा बना। div का कोई, अगर मैं नए बंदे को बोला div तो कोई समझेगा नहीं div क्या होता है ना, ing नहीं समझेगा, p नहीं समझेगा, तो इसमें ना मीनिंगफुल नहीं होता है। अगर आपने ऐप के अंदर सारी फाइलें डिलीट कर दी, मतलब explore.tsx लेआउट तब पूरा टैग डिलीट कर दिया। हाँ अब मैं यहाँ, अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे ना हर चीज आप इंपोर्ट करते हो, हर चीज इंपोर्ट करते हो। मतलब मैंने बोला मुझे चाहिए एक व्यू, व्यू बोलते हैं जो चीज नजर आती है ना उसके व्यू बोलते हैं। तो व्यू ऐसे ही नहीं लग जाएगा, आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट। सर जैसे React.js में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होता था, लेकिन div वगैरह इंपोर्ट नहीं करते ना, इसमें div वगैरह इंपोर्ट करते हो जाएगा। अब मुझे लगाना है अगर p h1, तो p और h1 क्या होता है, टेक्स्ट ना, तो इसका नाम ही टेक्स्ट है, ठीक है। जैसे मैं यानी टेक्स्ट है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके देखते हैं, तो मसला नहीं आ रहा लेआउट की वजह से।
क्या बोल रहे हैं? no such स्टेप्स की फाइल नहीं, क्योंकि लेआउट हमने क्या बोला हुआ है यहाँ, इसको हम बोल देते हैं इंडेक्स। मेन और JSX एक तो ये तरीका है, मैं ये भी हटा दूँ सब। आ गया? टेक्स्ट की वजह से हाँ, जो मैंने ये लेआउट फाइल हटा दी ना, डिलीट भी कर सकता हूँ, डिलीट कर देता है, नॉट फाउंड की भी डिलीट कर देता है। अब समझो ऐप में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका इंटेल का टेस्ट है जो आप यहाँ कर रहे हैं, ऐसा ही। अब यहाँ CSS कैसे लगाएंगे? CSS एक काम करता हूँ, यहाँ मैं बोलता हूँ सर यहाँ पे जैसे पैराग्राफ टेगा हम लोग एज अ हेडिंग हम लोग कोई लिखना चाहे तो वो कैसे होगा? यहाँ बोलता हूँ काउंटर ऐप, अब इसकी UI अच्छी बनवा दें। अब UI कैसे बनती है इसमें? यहाँ पे ना आपको लगाना पड़ता है स्टाइल शीट, इसमें ऑब्जेक्ट बनते हैं, स्टाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू बनते हैं, लग जाती है बननी। वहाँ पे क्लासेस के अंदर काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, नेटिव लिंक बोलते हैं, नेटिव ब्रांड। इसमें एक्सटर्नल CSS की तरह हो सकता है। एक्सटर्नल CSS लेकिन इसमें CSS बहुत अच्छी मैं आपको लगा के देता हूँ, वो आप स्टाइल शीट सेपरेट कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, रिएक्ट नेटिव पेपर, रिएक्ट बहुत ज़रूरत है, क्लीन एंड सिंपल ज़रूरत का सामान इसमें सब है। आपको अगर मैं इसे कंपोनेंट दिखाऊँ, देखो ये बटन है, ये चीज़ें सारी हैं इसके अंदर, इसके अंदर ये है, बटन हैं, कार्ड्स हैं, इनपुट्स हैं, हर चीज़ है, हर चीज़। नाम लिखो, इंपोर्ट कर लो, चलो। यानी UI के लिए ये लाइब्रेरी। हाँ, अब मुझे काउंटर ऐप का स्टाइल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल कर्ली ब्रैकेट डबल बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, आ गया, सिंपल। तो ये करना है सर। अब यहाँ पे तो क्या हम बहुत सारे स्टाइल नहीं लिख सकते, कहीं भी बोल रहे हो, यही तो गेम है कि राउटिंग ही नहीं, राउटिंग ही राउटिंग नहीं है सर इसमें। नहीं, करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन राउटिंग ही नहीं है। सर मतलब वो फिर लिंक से लेके आएंगे होगा। फाइल का नाम ही राउट है, मतलब अगर तुम्हें एक फाइल बनानी है जिसका नाम है अबाउट, तो तुम बोलोगे about.tsx, उसके अंदर about.tsx काम कर दोगे, फिर नेविगेट कराते वक्त सिर्फ बोलोगे अबाउट में करा दो, बस। फाइल का नाम भी उसकी राउट है। सर H1 वाला काम कैसे होगा? किसका? H1 वाला काम हेडिंग। ये टैक्स आ गया ना तुम्हारा, इसको खुद ही फॉन्ट साइज दो। फॉन्ट साइज खुद ही देना पड़ेगा। हाँ, H1 भी देखो ना, लोग H1 यूज कहाँ करते हैं, अपना ही साइज देते हैं कस्टम हमेशा, पी का भी अपना साइज देते हैं। और देखो मोबाइल ऐप में ना दो साइज होते हैं स्टैंडर्ड। अगर मोबाइल ऐप देखो कोई भी, एक बोल्ड थोड़ा बड़ा होता है और एक छोटा सा नॉर्मल टेक्स्ट होता है। किसी मोबाइल की सेटिंग करो, उसमें एक होगा वर्ड और नॉर्मल टेक्स्ट, तो इसमें इतनी ज़्यादा कोई बड़े छोटे की जरूरत नहीं पड़ती है ना। फॉन्ट साइज खुद देना पड़ेगा। अब देखो मिसाल के तौर पे अब मैं इतना सारा स्टाइल तो सब जगह नहीं लिख सकता। अच्छा देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जैसे उसमें होता था अब मैं यहाँ लिखूंगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर, सही है। अब एक बनेगा कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू
ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेनर आ गया, मतलब ये आ गया ऑब्जेक्ट, इसमें आप बोल दो बैकग्राउंड, लेकिन यार ये इंटेलिजेंस नहीं दे रहा। चेक कर बैकग्राउंड रेड, अभी इंटेलिजेंस नहीं दे रहा, ये एक मसला है। तो उसके लिए हमें लगाना पड़ता है स्टाइल शीट, ताकि वो वहां से गेट करके स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, इसको रैप कर देंगे ना तो हमें सारी इंटेलिजेंस मिलती रहेगी। स्टाइल शीट भी यहीं से इंपोर्ट होगी। अब मिसाली तो अगर मैं लिखूंगा ना बैकग्राउंड को थोड़ा ला के देखो, सही। अच्छा, इसमें हाइट वाइट से नहीं करते हम ज्यादा काम, हम करते हैं फ्लेक्स से। नहीं, फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स अलग चीज है और फ्लेक्स अलग चीज। तुम सुन रहे हो तो क्या? हाँ, तो अब यहाँ बोलेंगे अगर पूरी स्क्रीन चाहिए हो, पूरी स्क्रीन, तो यहाँ तो बोलना पड़ेगा 100 पिक्सल विड्थ 100% हाइट ना, तो इसमें हम बोल देंगे फ्लेक्स 1, इसने वाला फ्लेक्स का मतलब पूरी ज्यादा पूरा बॉडी इसका, पूरी इसकी बोल रहे पूरी पूरा हिस्सा चाहिए। अगर बोलूँ 2, देखो अच्छा इसमें सीन क्या है, मिसाल के तौर पे अगर ये 2 बॉक्स होते हैं और दोनों के एक एक देता ना, तो दोनों में आधा बढ़ जाता। हाँ, अभी इसको मैंने फ्लेक्स 1 दिया वैसे ही, इसको हम क्या बोले, बीच कलर होता है, सही है। हाँ, ये हम लोग ने फ्लेक्स 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ तो फिर उस पे भी वैसे ही पूरा उसका घेरा होता, तो सर फायदा क्या है? इसकी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ दोबारा से। कि यहाँ मैं बोलूँ जस्टिफाई कंटेंट, इसमें डिस्प्ले फ्लैग्स लिखने की जरूरत नहीं होती। डिस्प्ले फ्लैग्स तो डिस्प्ले कंटेंट सेंटर, तो क्या हुआ इससे, ये सेंटर में आ गया वर्टिकली, अलाइन आइटम्स करा तो ये सेंटर में आ गया। नहीं पड़ता। अभी हेडिंग है ना, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल डॉट हेडिंग, फॉन्ट वेट कितना सही है और फॉन्ट साइज कितना, सही आइटम वाला स्टाइल आ गया। 14 में ऐसे देखें, हाँ, तो 60 के बाद तो क्या ये heading is not defined। अब मैं यहाँ बोलूँ, ये तो हो गया सीन ठीक, अब मैं बोलूँ कि एक और टेक्स्ट बन जाए इसके अंदर क्या हो, जीरो नहीं, यहाँ लिखते हैं क्या, काउंट, काउंट कहाँ से आएगा, स्ट्रेट बनानी पड़ेगी, कॉस्ट काउंट सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट 0, सही है। हेडिंग को यहाँ बोल देते हैं काउंट, सी कर देते हैं छोटा,
मार्जिन ब्लॉक दे दूँ? इसमें पिक्सल वगैरह नहीं देना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे देखो मुझे ना सेंटर मार्जिन ब्लॉक नहीं देनी, मैं बोलता हूँ यार इसमें गैप करवा दो, इसलिए एक गैप हो जाए किसी तरह 40 का। तो हो गया सही। अब मैं एक काम और करता हूँ कि क्या यहाँ बनाता हूँ, बल्कि बोलता हूँ इसी को क्लिक करने पे काउंटर अपडेट करा दो। ऑन प्रेस, स्क्रीन पे आप क्लिक नहीं करते, मोबाइल पे क्लिक नहीं करते, प्रेस करते। तो इसकी के मतलब कि क्लिक होने पे काउंटर ऑन प्रेस, ये मैंने यहीं पे कॉल पे एक एरो क्वेश्चन बनाया, सेट काउंटर के अंदर काउंट प्लस काउंट प्लस प्लस सर प्लस प्लस नहीं वो मानता सही है, जबरदस्त हो गया।